नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करने वाले हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की, लेकिन आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस बार दूसरे दिन द्वितीया तृतीया पड़ जाने की वजह से तीसरे दिन मां के चौथे स्वरूप की उपासना की जाएगी। मां का चौथा स्वरूप कौन सा है, इसकी महिमा क्या है, पूजा करने का तरीका क्या है और ज्योतिष में किस ग्रह के साथ मां के चौथे स्वरूप का संबंध है, ये तमाम बातें होंगी। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के गुड लक की। नवरात्रि के चौथे दिन कुम्हड़े का सेवन करना लाभदायक होता है। इसको आप सीताफल भी कहते हैं, काशी फल भी कहते हैं, बहुत लोग कोहड़ा भी कहते हैं। अगर ऐसा किया जाए तो इससे एक तो अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और यहां तक कहा जाता है कि नवरात्रि के चौथे दिन यानी जिस दिन देवी के चौथे स्वरूप की पूजा होती है उस दिन अगर आप कुम्हड़े का सेवन करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी आर्थिक स्थिति भी लगातार अच्छी होती चली जाएगी। सबसे पहले समझते हैं कि कूष्मांडा देवी हैं कौन और क्या है इनकी महिमा। देखिए, नव दुर्गा का चौथा स्वरूप होता है मां कूष्मांडा का। क्यों कहते हैं कूष्मांडा इनको? कूष्म का मतलब होता है हल्की और मांडा अर्थात अंड का अर्थ होता है ब्रह्मांड। तो अपनी हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम हुआ कूष्मांडा। इनका जो कंट्रोल है, जिस चक्र पर इनकी साधना की जाती है वो चक्र है अनाहत चक्र। ये अमूमन अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं। मां की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इनका एक नाम अष्टभुजा देवी भी है। संस्कृत भाषा में कूष्मांडा को कुम्हड़ा भी कहते हैं और इन्हें चूंकि कुम्हड़ा विशेष रूप से प्रिय है, कुम्हड़ा इनको अर्पित होता है, इसलिए भी इनका एक नाम कूष्मांडा देवी है। अनाहत चक्र से कनेक्शन होने की वजह से और परंपरागत रूप से भी अगर हम देखें तो ज्योतिष में इनका संबंध बुध नामक ग्रह से है। तो मां का चौथा स्वरूप मां कूष्मांडा का बुध नामक ग्रह से जुड़ी हुई हैं। इनकी पूजा में कुम्हड़े का विशेष इस्तेमाल होता है और इस बार मां की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन चौथे स्वरूप की पूजा की जाएगी और इस बार मां की पूजा होगी 10 अप्रैल को। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखना है आपको। बेवजह के वाद विवाद से बचेंगे। हालांकि संतान पक्ष की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 45%। वृष राशि, वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। नौकरी में परिवर्तन के योग बनते हैं। परिवार में खुशहाली भी अवश्य आएगी। शुभ रंग धानी और भाग्य है 78%। मिथुन राशि, अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई भी दिखती है। किसी प्रिय मित्र से भेंट मुलाकात भी जरूर होगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि मां कूष्मांडा की उपासना से किस तरह के रोग दूर होते हैं, किस तरह की शारीरिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। देखिए, चूंकि मां कूष्मांडा का संबंध है बुध से, मरकरी से, तो जो चीजें बुध नामक ग्रह से जुड़ी हुई हैं वो तमाम समस्याएं मां कूष्मांडा की पूजा से दूर हो जाती हैं। जैसे हकलाहट की समस्या है, वाणी बोलने की समस्या है, अभिव्यक्ति अपनी भावनाओं को प्रकट करने की समस्या है, ये तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। त्वचा की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम, रूप सौंदर्य की समस्या, कान नाक गले की समस्या और शरीर के लिम्फ की लिम्फेटिक ग्लैंड की अगर कोई समस्या है तो वो तमाम समस्या मां कूष्मांडा की पूजा से दूर हो जाती है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर मां कूष्मांडा की पूजा कैसे करें, तरीका क्या है भाई? मां कूष्मांडा की पूजा आप और हम एक सामान्य आदमी कैसे करेगा? देखिए, हरे वस्त्र धारण करके मां कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान मां को हरी इलायची, सौंफ या कुम्हड़ा अर्थात हरी चीजों का भोग लगाएंगे और इसके बाद मां कूष्मांडा का मूल मंत्र है ओम कूष्मांडा दैव्ये नमः, ओम कूष्मांडा दैव्ये नमः। इस मंत्र का जप करेंगे कम से कम 108 बार।
अगर आप चाहें तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। ये कुंजिका स्तोत्र दुर्गा सप्तशती के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। मां कूष्मांडा के साथ कुछ और भी जादुई बातें हैं, बात उस पर भी करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई देती है, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, संपत्ति का लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 87%। सिंह राशि, विदेश यात्रा, लंबी यात्रा के योग बनते हैं, रुका हुआ धन मिलता हुआ दिखता है, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के संकेत भी दिख पा रहे हैं। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 73%। कन्या राशि, धन के अपव्यय से, धन की बर्बादी से बचना होगा आपको। अगर कोई काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो काम आपका पूरा हो जाएगा। कर्ज का लेन देन बिल्कुल नहीं करेंगे, कर्ज का लेन देन करने से पैसा आपका फंस सकता है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 49%। बुध नामक ग्रह को मजबूत करने के लिए कैसे मां कूष्मांडा की पूजा की जाएगी, इस महत्वपूर्ण सवाल को समझेंगे और समझाएंगे, लेकिन उसके पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। एक दर्शक ने हमें मेल लिखा है, कटनी मध्य प्रदेश से लिखते हैं ये, जन्म की तारीख है 19 नवंबर 1972, जन्म का समय है दोपहर में 12:30, जन्म का स्थान है कटनी। ये लिख रहे हैं कि बहुत समय से ऑफिस की पॉलिटिक्स की वजह से इनको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, तो इनको प्रमोशन कब मिल जाएगा, और क्या ये अपने होम टाउन जबलपुर कभी जा पाएंगे, जाने की संभावना बनती है। शारीरिक रूप से, सेहत को लेकर, मन से, शरीर से, तमाम चीज़ों से बहुत परेशान है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, उसका उपाय क्या है। और इनकी ज़मीन कटनी में है, इनकी माताजी ने और इनकी नानी ने खरीदी है, क्या वो ज़मीन में जो इनका अधिकार है वो इनको मिल पाएगा या नहीं मिलेगा। अगस्त के पहले प्रमोशन और परिवर्तन दोनों संभावित है ज्योतिष की दुनिया में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ज्योतिष ये भी कहता है कि अगर आप जबलपुर जाते हैं, अपने नेटिव प्लेस पर जाते हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर हो सकता है आपकी सेहत में थोड़ी दिक्कतें शुरुआत में परेशान करें। मन और शरीर इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि आपका रूटीन सही नहीं है, सेहत पर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो रूटीन को सही करें। सुबह और शाम दोनों समय आपको नमः शिवाय इस मंत्र का यथाशक्ति जप करना है, और साथ ही साथ आप अपनी जमीन प्राप्त करने के लिए, अपनी संपत्ति प्राप्त करने के लिए हर मंगलवार को मीठी चीजें बांटिए लोगों में, गरीबों में, तो इससे आपकी तमाम इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि बुध को मजबूत करने के लिए कैसे मां कूष्मांडा की पूजा की जाएगी। देखिए, बहुत सरल सा तरीका है। मां कूष्मांडा की जिस दिन पूजा होगी, नवरात्रि के तीसरे दिन, यानी चौथे स्वरूप की पूजा इस बार तीसरे दिन होगी, तो नवरात्रि के तीसरे दिन मां कूष्मांडा का स्मरण करें, उनका ध्यान करें, और उसके बाद उनके नाम पर उनको उतनी हरी इलायची अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है। मान लिया आपकी उम्र है 32 साल, तो 32 हरी इलायची अर्पित करेंगे मां कूष्मांडा को, भगवती को। हर इलायची अर्पित करने के साथ आप कहेंगे ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। ऐसा कह के 1 बाय 1 हरी इलायचियां आप मां कूष्मांडा को अर्पित करेंगे। जब अपनी उम्र के बराबर हरी इलायचियां अर्पित कर लेंगे, तब सारी इलायचियों को इकट्ठा कर लेंगे और इन्हें हरे कपड़े में बांधकर अपने पास रख लेंगे। कब तक रखेंगे? चैत्र नवरात्रि में अगर ये प्रयोग करते हैं तो अगले शारदीय नवरात्रि तक, यानी अक्टूबर नवरात्रि में, जो अक्टूबर नवंबर में जो नवरात्रि आएगी, वहां तक इसको सुरक्षित बनाए रखेंगे, तो आपकी बुध संबंधी समस्याएं निसंदेह दूर हो जाएंगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का राशिफल आइए जानते हैं। तुला राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, मान सम्मान मिलता हुआ दिखेगा, धन का निवेश न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 69%। वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी आपको, आकस्मिक धन की प्राप्ति होती हुई भी दिख रही है। शुभ रंग सफेद और भाग्य 54%। धनु राशि,
नौकरी में सुधार होगा, नौकरी में परिवर्तन होगा, लेकिन अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है और ये ध्यान आपको देते रहना ही है इस समय। शुभ रंग हरा और भाग्य 88%। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन अर्थात जिस दिन मां के चौथे स्वरूप की पूजा होगी, मां के चौथे स्वरूप को क्या विशेष प्रसाद अर्पित करें जिससे अपनी मुश्किलें दूर हो जाएं। क्या करेंगे? मां के चौथे स्वरूप को अर्थात मां कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएंगे। मालपुआ घर में बनने वाली एक विशेष तरह की मिठाई है, वो मां को अर्पित करेंगे। इसके बाद उसको किसी ब्राह्मण को दान कर देंगे। कुछ प्रसाद स्वयं खा लेंगे और कुछ आप किसी ब्राह्मण को दान कर देंगे। ऐसा करने से ऐसा माना जाता है कि न केवल बुद्धि का विकास होता है बल्कि डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, निर्णय लेने की क्षमता लगातार बेहतर होती चली जाती है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। मकर राशि, आपके पिता की तरफ से आपको विशेष सहयोग मिलेगा। आपकी मुश्किलों में पिता का सपोर्ट इस समय दिख रहा है। अगर कहीं पर धन फंसा हुआ है, रुका हुआ है, थोड़ी सी कोशिश करने से आपको फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। इस समय कहना यही है कि आप अपनी यात्रा पर टाल दीजिएगा, यात्रा पर मत जाइएगा। ऐसा ना हो कि बेवजह आप दिक्कत में आ जाएं। शुभ रंग हल्का पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 72%। कुंभ राशि, जिंदगी बदलाव के दौर से गुजर रही है, लेकिन अभी आप नौकरी में, अपने करियर में परिवर्तन ना करें क्योंकि इस समय परिवर्तन करना आपके लिए शुभ नहीं होगा। हड्डियों की समस्या से आपको बचाव करना है, आपके लिए बहुत आवश्यक है। किसी अतिथि का आगमन होने की संभावना बनती है, यानी थोड़ी सी व्यस्तता आपकी बढ़ जाएगी। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 81%। मीन राशि, रोजगार में सफलता के संकेत दिख रहे हैं। आपका नया काम शुरू हो सकता है। आपको धन, उपहार और मान सम्मान का फायदा भी होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 74%। तो फिर से याद दिला दूं, नवरात्रि के तीसरे दिन मां के चौथे स्वरूप अर्थात मां कूष्मांडा की पूजा की जाएगी। अक्सर ये प्रश्न लोग पूछते हैं कि भैया हमारे घर तो मां कूष्मांडा का, मां शैलपुत्री का, मां ब्रह्मचारिणी का चित्र नहीं है, क्या करें? अगर ऐसा नहीं है तो बाजार में इनके नव दुर्गा का चित्र उपलब्ध होता है, लेकिन मान लिया वो भी नहीं मिल पाता तो जो माँ दुर्गा हैं, शेरों वाली माता हैं, उन्हीं के अंदर नव दुर्गा का स्वरूप समाहित है। तो अगर आप उन्हीं को माँ कूष्मांडा मानकर, माँ शैलपुत्री मानकर, माँ ब्रह्मचारिणी मानकर अगर पूजा करेंगे तो उसके भी वही परिणाम प्राप्त होंगे जो माँ कूष्मांडा की पूजा करने पर प्राप्त होते। क्योंकि शक्ति रंग की स्थिति एक है, इसलिए अगर आप भावपूर्वक पूजा करेंगे तो भगवती आपके ऊपर कृपा अवश्य करेंगी। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। व्यवसाय करते हैं आप, कारोबार करते हैं आप, कारोबार ठीक चलता है कुल मिला जुला के, लेकिन पैसे जितने चाहिए जीवन जीने के लिए उतने भी नहीं आ पाते। पैसे की मुश्किलें बहुत होती हैं। क्या करना चाहिए? चूंकि नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं तो इस समय में व्यवसाय के स्थान पर माँ लक्ष्मी के चित्र की स्थापना करिए। माँ लक्ष्मी का एक चित्र ले आएं, या तो पूजा स्थान पे रख लें या तो दीवार में चिपका दें। माँ लक्ष्मी का चित्र ले आएंगे नवरात्रि के दौरान और किसी भी दिन सुबह नहा धोकर जहां कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, वहां पर वो चित्र लगा देंगे, रख देंगे। इस चित्र की खासियत ये होनी चाहिए कि इसमें माँ लक्ष्मी बैठी हुई रहेंगी और उनके हाथों से धन गिर रहा होगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी चंचला हैं, इसलिए अगर खड़ी रहेंगी तो चंचल हैं, चल देंगी, इसलिए स्थिर होकर बैठी रहेंगी कमल के पुष्प पर और उनके हाथ से धन गिरता होगा। ऐसे माँ लक्ष्मी के चित्र के समक्ष खड़े होकर रोज सुबह उन्हें एक गुलाब का फूल अर्पित करेंगे और इसके बाद अपने काम की शुरुआत करेंगे। एक छोटा सा लेकिन बहुत कारगर, बहुत असरदार तरीका है आपके कारोबार को बेहतर करने का, कारोबार में सफलता प्राप्त करने का। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।